ओम नमः शिवाय। श्री महाशिवरात्रि व्रत कथा। भगवान शिव की अनुपम महिमा सुनकर एक बार ऋषियों ने महात्मा सूत जी से पूछा, हे सूत जी, पूर्व काल में किसने इस उत्तम महाशिवरात्रि के व्रत का पालन किया था तथा अनजाने में भी इस व्रत का पालन करके किस प्राणी को क्या क्या फल प्राप्त हुए। इस संबंध में इस उत्तम व्रत की कथा विस्तार से कहें। तब महात्मा सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, आप सब सावधान होकर सुने। यह एक पौराणिक कथा है जो किसी समय श्री नारद जी से भगवान विष्णु ने कही थी। यह एक व्याध शिकारी की प्राचीन कथा है जो सब पापों का नाश करने वाली है। इसको दृष्टांत रूप में कहता हूँ। प्राचीन काल में किसी वन में गुरुद्रोह नाम का एक निषाद भील अपने परिवार सहित रहता था। उसका कुटुंब बड़ा था। वह बड़ा बलवान और क्रूर स्वभाव का था। वह धनुष धारण करके क्रूर हिंसक कर्मों में तत्पर रहता था। अपना तथा अपने परिवार का पालन पोषण इसी क्रूर वृत्ति द्वारा किया करता था। वह प्रतिदिन वन में जाकर पक्षियों, हिरणों, खरगोशों आदि का शिकार करके कुटुंब का भरण पोषण किया करता था तथा चोरियां, लूटमार आदि दुष्ट काम किया करता था। वह बचपन से ही क्रूर कर्मों को करने का अभ्यस्त था। इस प्रकार वन में रहते हुए उस दुष्ट आत्मा भील का बहुत समय बीत गया। तदंतर एक दिन संयोगवश शुभ फल प्रदायिनी महाशिवरात्रि की चतुर्दशी तिथि आ गई, परंतु बीहड़ जंगल में रहने वाला वह भील इस तथ्य से अनभिज्ञ था। उसी दिन उसके माता पिता और गर्भवती पत्नी ने भूख से व्याकुल होकर उससे आग्रह किया कि हे वंचर, आज तो घर में कुछ भी खाने को नहीं है, इसलिए किसी भी तरह भोजन लाने का प्रबंध करो। अपने कुटुंबियों द्वारा बार बार अनुरोध करने पर वह शिकारी तुरंत धनुष बाण लेकर मृग, बाघ आदि पशु पक्षियों का शिकार करने के लिए जंगल में इधर उधर घूमने लगा। दैव योग से जंगल में अनेक जगहों दौड़ धूप करने पर भी उसे कोई शिकार नहीं हाथ लगा तथा फिर संध्या होने पर जब सूर्य अस्त हो गया तो वह शिकारी बड़ा दुखी एवं चिंतित होकर मन में सोचने लगा, हाय, आज मुझे कोई भी शिकार नहीं मिला। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? आज तो कुछ भी नहीं मिला। घर में जो माता पिता एवं बच्चे हैं उनका क्या होगा? मेरी जो गर्भिणी स्त्री है, आहार के बिना उसकी भी क्या दशा होगी? अतः मुझे कुछ ना कुछ भोजन का उपाय करके अवश्य घर ले जाना चाहिए। ऐसा सोचकर वह व्याध एक जलाशय के किनारे लगे बिल्व के वृक्ष पर चढ़ गया और वहीं थोड़ा पानी साथ लेकर बैठ गया। संयोग से उस वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग पड़ा हुआ था। व्याध वहां बैठकर मन ही मन सोचने लगा कि यहाँ कोई ना कोई जीव जंतु पानी पीने के लिए अवश्य आएगा, तब मैं उसी को मारकर कृतकृत्य हो उसे साथ लेकर खाने के लिए घर को ले जाऊंगा। ऐसा सोचकर वह व्याध भूख प्यास से आकुल होता हुआ भी वहीं पेड़ की डाल पर छिपकर बैठा रहा। उस रात के पहले प्रहर में अचानक एक प्यासी हरिणी जोर जोर से छलांगे भरती हुई वहां पानी पीने के लिए आ पहुंची। सूत जी बोले, हे ऋषियों, उस हरिणी को आता देखकर वह व्याध बड़ा प्रसन्न हुआ तथा मृगी को मारने के लिए उद्धत होकर उसने अपने धनुष पर तीर चढ़ाया। ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से थोड़ा सा जल और बिल्व पत्र नीचे पड़े हुए शिवलिंग पर गिर पड़े, जिससे अनजाने में शिवरात्रि के प्रथम प्रहर की पूजा स्वयमेव पूरी हो गई। उस पूजा के प्रताप से उस दुष्ट व्याध के बहुत से पाप उसी समय नष्ट हो गए। ऊपर से जल के गिरने और पत्तों की खड़खड़ाहट की आवाज़ सुनकर उस हरिणी ने भय से ऊपर की ओर देखा। व्याध को देखते ही वह भयभीत हो गई और बोली, व्याध, तुम क्या करना चाहते हो? मेरे सामने सच सच बताओ। हरिणी की यह बात सुनकर व्याध ने कहा, आज मेरे कुटुंब के लोग भूखे हैं, अतः तुमको मारकर मैं अपनी तथा उनकी भूख मिटाऊंगा और उन्हें तृप्त करूंगा। व्याध के कठोर वचन सुनकर तथा उस दुष्ट भील को बाण ताने देखकर मृगी सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? अच्छा, कोई उपाय सोचती हूं। ऐसा विचार कर उसने व्याध को इस प्रकार कहा। मृगी बोली, भील, मेरे मांस से तुमको सुख होगा। मेरे इस वृथा शरीर के लिए इससे अधिक महान पुण्य का कार्य और क्या हो सकता है? उपकार करने वाले प्राणी को इस लोक में जो पुण्य प्राप्त होता है उसका 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता, परंतु इस समय सब बच्चे मेरे घर पर ही हैं। मैं उन्हें अपनी बहन को अथवा अपने पति को सौंप कर लौट आऊंगी।
वनेचर, तुम मेरी इस बात को मिथ्या ना समझो। मैं फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। मैं सत्य कहती हूँ, इसमें संशय नहीं है। सत्य से ही धरती टिकी हुई है, सत्य से ही समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित है और सत्य से ही झरनों में जल की धाराएं गिरती रहती हैं। सत्य में ही सब कुछ स्थित है। सूत जी बोले, मृगी के ऐसा कहने पर भी जब व्याध ने उसकी बात नहीं मानी, तब अत्यंत विस्मित एवं भयभीत होकर मृगी ने पुनः इस प्रकार कहना आरंभ किया। मृगी बोली, व्याध सुनो, मैं तुम्हारे सामने ऐसी सौगंध खाती हूँ जिससे घर जाने पर मैं तुम्हारे पास अवश्य लौट आऊंगी। ब्राह्मण यदि ज्ञान बेचे और तीनों काल संध्या न करे तो उसे जो पाप लगता है, पति की आज्ञा का उल्लंघन करके स्वेच्छानुसार आचरण करने वाली स्त्रियों को जिस पाप की प्राप्ति होती है, किए हुए उपकार को ना मानने वाले, भगवान शंकर से विमुख रहने वाले, दूसरों से द्रोह करने वाले, धर्म को लांघने वाले तथा विश्वासघात और छल करने वाले लोगों को जो पाप लगते हैं, उन्हीं पापों से मैं भी पीड़ित हो जाऊं यदि मैं लौटकर यहाँ ना आऊं। इस तरह अनेक शब्दों को कहकर जब मृगी चुपचाप खड़ी हो गई, तब मृगी व्याध ने उस पर विश्वास कर कर कहा, अच्छा तुम अब अपने घर को जाओ। तब वह मृगी बड़े उत्साह के साथ पानी पीकर अपने आश्रय स्थल को चली गई। इतने में ही रात का वह पहला प्रहर व्याध के जागते ही जागते बीत गया। तब उस हिरनी की बहन दूसरी मृगी, जिसका पहली ने स्मरण किया था, उसी की राह देखती हुई जल पीने के लिए वहां आ गई। उसे देखकर भील ने फिर बाण को धनुष से खींचा। ऐसा करते समय पुनः पहले की भांति भगवान शिवलिंग के ऊपर जल और बिल्वपत्र गिरे। उसके द्वारा भगवान शिव की दूसरे प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। यद्यपि यह भी संयोगवश हुई तो भी व्याध के लिए पुण्य एवं सुखदायिनी हो गई। मृगी ने उसे बाण खींचते देखकर पूछा, वनेचर यह क्या करते हो? व्याध ने पूर्ववत उत्तर दिया, मैं अपने भूखे कुटुंब का पोषण करने के लिए तुझे मारूंगा। यह सुनकर उस मृगी ने कहा, व्याध मेरी बात सुनो, मैं धन्य हूँ, मेरा देह धारण सफल हो गया, क्योंकि इस अनित्य शरीर के द्वारा उपकार होगा, परंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे घर पे हैं, अतः मैं एक बार उन्हें जाकर अपने स्वामी पति को सौंप दूं, फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी, मेरा विश्वास करो। व्याध बोला, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है, मैं तुझे अवश्य मारूंगा, इसमें संशय नहीं है। यह सुनकर वह हरिणी भगवान विष्णु की शपथ खाती हुई पुनः बोली, व्याध जो कुछ मैं कहती हूँ उसे सुनो। यदि मैं लौटकर ना आऊँ तो मेरे सारे पुण्य नष्ट हो जाएं, क्योंकि जो वचन देकर उसे पलट जाता है वह अपने पुण्यों का नाश कर लेता है। जो पुरुष अपनी विवाहिता स्त्री को त्याग कर दूसरी के पास रहता है, वैदिक धर्म का उल्लंघन करके कपोल कल्पित धर्म पर चलता है, भगवान विष्णु का भक्त होकर शिव की निंदा करता है, माता पिता की निधन तिथि आदि पर श्राद्ध आदि ना देकर उसे व्यर्थ बिता देता है तथा मन में निश्चय का अनुभव करके अपने दिए हुए वचनों को पूरा नहीं करता, ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वही पाप मुझे भी लगे यदि मैं लौटकर ना आऊं। सूत जी कहते हैं, उसके ऐसा कहने पर व्याध ने उस मृगी से कहा, जाओ। मृगी जल पीकर हर्षपूर्वक अपने घर को गई। इतने में ही रात का दूसरा पहर भी व्याध के जागते जागते बीत गया। इसी समय तीसरा प्रहर आरंभ हो जाने पर मृगी के लौटने में बहुत विलंब हुआ। जान व्यतीत होकर व्याध उसकी खोज करने लगा। इतने में ही उसने जलाशय के पास फिर किसी हिरण को देखा। वह बड़ा हष्टपुष्ट था। उसे देखकर व्याध को बड़ा हर्ष हुआ और वह धनुष पर बाण रखकर उसे मार डालने को उद्यत हुआ। ऐसा करते समय पुनः संयोगवश कुछ जल और बिल्व पत्र शिवलिंग पर गिरे। इससे व्याध को सौभाग्यवश भगवान शिव के तीसरे प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। इस तरह भगवान ने उस पर अपनी दया दिखाई। पत्तों के गिरने आदि का शब्द सुनकर उस मृग ने व्याध की ओर देखा और पूछा, क्या करते हो? व्याध ने उत्तर दिया, मैं अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। व्याध की यह बात सुनकर हरिण के मन में बड़ा हर्ष हुआ और तुरंत ही व्याध से इस प्रकार बोला। हरिण ने कहा, मैं धन्य हूँ, मेरा हष्टपुष्ट होना सफल हो गया, क्योंकि मेरे शरीर द्वारा आप लोगों की कामना पूर्ति होगी। जिसका शरीर परोपकार के काम में नहीं आता उसका जीवन व्यर्थ चला गया। जो सामर्थ्य रहते हुए भी किसी का उपकार नहीं करता उसकी वह सामर्थ्य व्यर्थ चली जाती है तथा वह परलोक में भी नरकगामी होता है।
परंतु एक बार मुझे जाने दो। मैं अपने बच्चों को उनकी माता के हाथों में सौंपकर और उन सबको धीरज बंधाकर यहाँ लौट आऊँगा। उसके ऐसा कहने पर व्याध मन ही मन बड़ा चकित हुआ। उसका हृदय कुछ शुद्ध हो गया था तथा उसके सारे पाप समूह नष्ट हो चुके थे। व्याध कुछ सोचकर बोला, जो जो आए यहाँ वे सब तुम्हारी ही तरह बातें बनाकर चले गए, परंतु वे सभी झूठे अभी तक यहाँ नहीं लौटे हैं। मृग, तुम भी इस समय संकट में हो, इसलिए झूठ बोलकर चले जाओगे। फिर आज मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा? मृग बोला, व्याध, मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो, इसमें झूठ नहीं है। सारा चराचर ब्रह्मांड सत्य से ही टिका हुआ है। जिसकी वाणी झूठी होती है उसका पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। तथापि भील, तुम मेरी सच्ची प्रतिज्ञा सुनो। संध्या काल में मैथुन तथा शिवरात्रि के दिन भोजन करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने, धरोहर को हड़प लेने तथा संध्या न करने से ब्राह्मण को जो पाप लगते हैं, वही पाप मुझे भी लगे यदि मैं लौटकर ना आऊं। जिसके मुख से कभी शिव का नाम नहीं निकलता, जो सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरों का उपकार नहीं करता, पर्व के दिन श्रीफल को तोड़ना, अभक्ष्य मांस आदि का भक्षण करना तथा शिव की पूजा किए बिना और भस्म लगाए बिना भोजन कर लेता है, इन सब का पातक मुझे लगे यदि मैं लौटकर ना आऊं। सूत जी कहते हैं, उसकी बात सुनकर व्याध ने कहा, जाओ शीघ्र लौटना। व्याध के ऐसा कहने पर मृग पानी पीकर चला गया। वे सब मृग आदि अपने आश्रय स्थली पर मिले। तीनों ही प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे। आपस में एक दूसरे के वृतांत को भली भांति सुनकर सत्य के पाश से बंधे हुए उन सब ने यही निश्चय किया कि वहां अवश्य जाना चाहिए। इस निश्चय के बाद अपने बालकों को आश्वासन देकर वे सबके सब जाने के लिए उद्यत हो गए। उसी समय बड़ी मृगी ने वहां पर अपने स्वामी से कहा, स्वामी, आपके बिना यहाँ बालक कैसे रहेंगे? प्रभु, मैंने ही वहां पहले जाकर प्रतिज्ञा की थी, इसलिए केवल मुझको जाना चाहिए। आप दोनों यहीं रहें। उसकी यह बात कर सुनकर छोटी मृगी बोली, बहन, मैं तुम्हारी सेविका हूँ, इसलिए आज मैं ही व्याध के पास जाती हूँ, तुम यहीं रहो। यह सुनकर मृग बोला, मैं ही वहाँ जाता हूँ, तुम दोनों यहाँ रहो, क्योंकि बच्चों की रक्षा माता से ही होती है। स्वामी की बात सुनकर उन दोनों मृगियों ने धर्म की दृष्टि से इसे स्वीकार नहीं किया। वे दोनों अपने पति को प्रेम पूर्वक बोली, प्रभु, पति के बिना इस जीवन को धिक्कार है। तब उन सब ने बच्चों को सांत्वना देकर उन्हें पड़ोसियों के हाथ में सौंप दिया और स्वयं तुरंत उस स्थान को प्रस्थान किया जहां वह व्याध शिरोमणि उनकी प्रतीक्षा में बैठा था। उन्हें जाते देख उनके सब बच्चे भी पीछे पीछे चले आए। उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि हमारे माता पिता की जो गति होगी वही हमारी भी हो। उन सबको एक साथ आया देखकर व्याध को बड़ा हर्ष हुआ। उसने धनुष पर बाण रखा। उस समय पुनः जल के और बिल्वपत्र शिवलिंग पर गिर पड़े। इससे शिव की चौथे प्रहर की शुभ पूजा भी पूर्ण हो गई। उस समय व्याध के समस्त पाप तत्काल नष्ट हो गए। इतने में ही दोनों मृगियां और मृग बोल उठे, व्याध शिरोमणे, शीघ्र कृपा करके हमारे शरीरों को ग्रहण करके सार्थक करो। उनकी यह बात सुनकर व्याध को बड़ा आश्चर्य हुआ। शिव पूजा के प्रभाव से उसको दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया। उसने सोचा, यह मृग ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य हैं, सर्वथा आदरणीय हैं, क्योंकि अपने शरीर से ही परोपकार में लगे हुए हैं। मैंने इस समय मनुष्य जन्म पाकर भी किस पुरुषार्थ का साधन किया? दूसरों के शरीर की हिंसा करके अपने तथा परिवारजनों के शरीरों का पोषण किया है। प्रतिदिन अनेक प्रकार के पाप करके अपने कुटुंब का पालन किया है। हाय, ऐसे पाप करके मेरी क्या गति होगी, अथवा मैं किस गति को प्राप्त होऊंगा? मैंने जन्म से लेकर अब तक जो पाप किए हैं उन सबका इस समय मुझे स्मरण हो रहा है। मेरे जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है। इस प्रकार ज्ञान अनुभूत होकर व्याध ने अपने बाण को रोक लिया और कहा, श्रेष्ठ मृगो, तुम सब वापस लौट जाओ, तुम्हारा जीवन धन्य है। व्याध के ऐसा कहने पर भगवान शंकर तत्काल प्रसन्न हो गए और उन्होंने व्याध को अपने चमत्कारी एवं दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया तथा कृपा पूर्वक व्याध के शरीर को स्पर्श करके उससे प्रेम से कहा, भील,
मैं तुम्हारे व्रत से अति प्रसन्न हूँ, वर मांगो। व्याध भी भगवान शिव के दिव्य रूप को देखकर तत्काल जीवन मुक्त हो गया और मैंने सब कुछ पा लिया, यूं कहता हुआ उनके चरणों के आगे गिर पड़ा। उसके इस भाव को देखकर भगवान शिव भी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और उसे गुह नाम देकर कृपा दृष्टि देखते हुए उन्होंने उसे कुछ दिव्य वर प्रदान किए। शिव जी बोले, व्याध सुनो, आज से तुम श्रृंगवेरपुर में उत्तम राजधानी का आश्रम लेकर दिव्य भोगों का उपभोग करो। तुम्हारे वंश की वृद्धि निर्विघ्न रूप से होती रहेगी, देवता भी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। व्याध, मेरे भक्तों पर स्नेह रखने वाले भगवान श्री राम एक दिन निश्चय ही तुम्हारे घर पधारेंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे। तुम मेरी सेवा में मन लगाकर दुर्लभ मोक्ष पा जाओगे। इसी समय वे सब मृग भगवान शंकर के दर्शन और प्रणाम करके मृग योनि से मुक्त हो गए तथा दिव्य देहधारी हो विमान पर बैठकर शिव के दर्शन मात्र से शाप मुक्त हो दिव्य धाम को चले गए। तब से अर्बुद पर्वत पर भगवान शिव व्याधेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए, जो दर्शन और पूजन करने पर तत्काल भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। महर्षियों, वह व्याध भी उस दिन से दिव्य भोगों का उपभोग करता हुआ अपनी राजधानी में रहने लगा। उसने भगवान श्री राम की कृपा पाकर शिव धाम का सायुज्य प्राप्त कर लिया। अनजाने में ही इस व्रत का अनुष्ठान करने से उसको सायुज्य मोक्ष मिल गया। फिर जो भक्ति भाव से युक्त होकर इस व्रत को करते हैं वे शिव का शुभ सायुज्य प्राप्त कर लें। इसके लिए तो कहना ही क्या है। संपूर्ण शास्त्रों तथा अनेक प्रकार के धर्मों के विषय में भलीभांति विचार करके इस शिवरात्रि व्रत को सबसे उत्तम बताया गया है। इस लोक में जो नाना प्रकार के व्रत, विविध तीर्थ, भांति भांति के दान, अनेक प्रकार के यज्ञ, तरह तरह के तप तथा बहुत से जप हैं, वे सब इस शिवरात्रि व्रत की तुलना नहीं कर सकते। इसलिए अपना हित चाहने वाले मनुष्यों को इस पुण्य व्रत को अवश्य ग्रहण करना चाहिए। यह शिवरात्रि व्रत दिव्य है। इस व्रत के अनुष्ठान से सांसारिक अभीष्टार्थों के साथ साथ भक्ति और मुक्ति की प्राप्ति होती है। यह शुभ शिवरात्रि व्रत व्रतराज के नाम से विख्यात है। बोलो शंकर भगवान की जय।